हेलो भाई और बहनों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओसाजोन निर्माण की प्रक्रिया। ओसाजोन फॉर्मेशन। क्या कारण है कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज समान ओसाजोन देते हैं, इसकी प्रक्रिया को समझाइए। इस टाइप से आपके क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ओसाजोन निर्माण की प्रक्रिया। तो ग्लूकोज सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, ग्लूकोज से ही हम ओसाजोन बनाने की प्रक्रिया को देखते हैं। तो ग्लूकोज, सबसे पहले आप ग्लूकोज की फॉर्मूला जानते होंगे, C6H12O6 हमारी ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब ग्लूकोज की फॉर्मूला में जब हम फेनिल हाइड्रोजीन, यहां पर हमने ग्लूकोज की इधर वाले भागों को एक साथ करके इस तरीके से लिख दिया है। इतना तो आपको जानने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब फेनिल हाइड्रोजीन हमारी फॉर्मूला है, फेनिल हाइड्रोजीन, फेनिल होता है C6H5 फेनिल, और उसमें हाइड्रोजीन हमारे साथ में जुड़ जा रही है। तो फेनिल हाइड्रोजीन की क्रिया जब हम ग्लूकोज के साथ करवाते हैं तो हमें ओसाजोन प्राप्त होता है। समझ गए? अब ओसाजोन किस प्रकार से होता है उसको आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा इधर तो बेंजीन आधा आपको दिख ही रहा होगा, इधर साइड वाला भाग, जो नीचे वाला भाग है ये बेंजीन का ही भाग है। बस इसमें कुछ नहीं हो रहा है, सिंपली फॉर्मेट में यहाँ हमारा OH बंध टूट रहा है। ठीक है, यहाँ इधर का OH मतलब डायरेक्टली वाटर के एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल रहे हैं, H2O। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से हटते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पर 3 अणु हैं हमारे नाइट्रोजन से, वो इस तरीके से जुड़ते हैं, N और NH, C6H5। यहाँ पर हमारा एक फेनिल हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं आप, जुड़ गया। अब उसी प्रकार से हमारा जो ऊपर में है, यहाँ ऑक्सीजन जो है वो हमारा हटता है। वो हटने के पश्चात सिंपल यहाँ पर हमारा दूसरा फेनिल हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो दो ठो इस प्रकार से जुड़ते हैं, और हमारा जो अलग से बाहर निकलता है वो हमारा निकलता है एनिलीन, जिसे हम बेंजीनामीन भी बोल देते हैं, और साथ में हमारा अमोनिया निकल रहा है, और साथ में 2 अणु हमारे जल के निकल जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे जैसे ही फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है तो अमोनिया, वो जो ओसाजोन बनता है, ओसाजोन में आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु निकल रहे हैं, हट रहे हैं, और बाकी जो है वो सिंपली फॉर्मेट में यहाँ पर जुड़ जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फेनिल हाइड्रोजन जुड़ा, तथा ऊपर में भी हमारा फेनिल हाइड्रोजन 2 बार जुड़ा है। यहाँ पर सिंपली एक दिख रहा है आपको, जल के अणु निकल रहे हैं इधर से, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है ही, और यहाँ पर है H2। तो H2O यहाँ से निकलता है एक अणु, और एक अणु यहाँ से निकलता है, मतलब 2 अणु H2O के निकल रहे हैं, और 2 हमारे जुड़ जा रहे हैं फेनिल हाइड्रोजन के, और एक जो फेनिल हाइड्रोजन बचा हुआ है वो बनाता है हमारा एनिलीन, और साथ में अमोनिया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं फ्रक्टोज में किस प्रकार से होती है संरचना। फ्रक्टोज में आपको देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास जो था H दोनों साइड वो हट चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास संरचना प्राप्त हो रही है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और नीचे वाली संरचना तो ग्लूकोज वाली ही है। ठीक है, फ्रक्टोज की संरचना में आप याद कर लीजिएगा। अब इस संरचना में हम जैसे ही फेनिल हाइड्रोजन की क्रिया करवाएंगे, सेम प्रक्रिया होगी। यहाँ पर O हमारा हटेगा, ऊपर वाले में हमारा H2O निकल जाएगा, सिंपल। यहाँ पर आपको H2O साफ साफ नजर भी आ रहा होगा ये, और यहाँ पर से O हटेगा, सिंपल। यहाँ से H हमारा 2 हटेगा, और ये पूरा भाग यहाँ पर जुड़ जाता है, दोनों ऊपर नीचे। ये हमारा ओसाजोन इस प्रकार से हमें इसमें भी प्राप्त होता है। सेम प्रक्रिया दोनों में हो रही है, केवल आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज और फेनिल हाइड्रोजन की फॉर्मूला याद करना है। ओसाजोन तो अपने आप ही आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, जब ओसाजोन प्राप्त होता है हमें, और ओसाजोन प्राप्त होने के बाद हमें यहाँ पर निकलता है एनिलीन, जिसे हम बेंजीनामीन बोल देते हैं, और साथ में हमारे पास अमोनिया भी प्राप्त होता है, और 2 अणु हमारे जल के निकल जाते हैं। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बहुत ही आसान है। फेनिल हाइड्रोजन में हमारा फेनिल तो सबसे पहले आपको याद ही हो गया, हाइड्रोजन हमारा NH, NH2, अमोनियम। अब यहाँ पर हमारा 3 अणु लेते हैं, 3 अणु लेने से हमारे 2 अणु तो यहीं पर फिक्स हो जा रहे हैं, फिर बाकी जो बचे हुए अणु हैं वो हमारे इधर निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फेनिल और ग्लूकोज का। अब इसमें कुछ चीजें आती हैं। इसमें एक चीज है हमारे पास, जो ये हमारा नीचे में जो बार बार एक ही टर्म आ रहा है, तो इसे हम R मानने वाले हैं। आपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज में देखा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हमारा दोनों तो सेम ही रहता है, बस हमारे नीचे वाली संरचना बदलती है, उसी प्रकार से इसमें भी होने वाला है। अब ग्लूकोज की हम प्रक्रिया मैकेनिज्म देखने वाले हैं।
ग्लूकोज की किस प्रकार से प्रक्रिया होती है जिससे हमें ओसा जोन हमें प्राप्त होता है। अभी तो हम डायरेक्ट बना दे रहे थे, तो डायरेक्ट वो नहीं बनता है, बहुत ही सारे स्टेप्स में बनता है। उन स्टेप्स को अब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास होती है फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज। ग्लूकोज से ही हमको ओसा जोन बनाना है। तो ग्लूकोज में हम जब करवाते हैं हमारा फेनिल हाइड्रोजीन की क्रिया, एक अणु की, केवल फेनिल हाइड्रोजीन के फर्स्ट मॉलिक्यूल की हम क्रिया करवाएंगे, जिसमें हमारा H2O निकल जाता है, H2O हमारा बाहर होगा। जब हम फर्स्ट मॉलिक्यूल की क्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर हमारे ऊपर में होता है सिंपली O, वो हटता है, मतलब वो H2O के साथ निकल करके बाहर चल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं H2 यहाँ पर है और यहाँ पर O है, तो ये दोनों निकल करके H2O बाहर हो गया और जो बचा हुआ अणु है वो इधर क्रिया कर लेता है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप में आपको। फिर इसी का हम जस्ट ऑफ आगे चलते हैं। तो जैसे ही हम एक अणु लिए तो हमारे पास संरचना प्राप्त हुई थी। अब उसका पुनर्व्यवस्था करेंगे, मतलब हमें इसको रीअरेंजमेंट करना है, इसको अच्छे से लिखना है। अब जब हम इसका रीअरेंजमेंट करके अच्छे से लिखते हैं तो हमारे पास कुछ संरचना प्राप्त होती है। यहाँ पर हमारा OH था एक ठो, उस H यहाँ पर आप ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास संरचना है उसमें एक H था, वो H को हम लोग इधर जस्ट ऊपर में भेज दे रहे हैं, यहाँ पर प्राप्त हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ NH कैसे आ गया, तो यहाँ पर हमारा H था, उस H को हम लोग यहाँ भेजे हैं, यहाँ पर हमारा H प्राप्त हो गया। इससे को ही रीअरेंजमेंट बोलते हैं, हम इसको सुव्यवस्थित तरीके से लिखना। अब इसको हम लिखते हैं तो जैसे ही हम इसका दो पुनः क्या करते हैं, इसकी क्रिया करवाते हैं, तो ये अपने आप यह सिंपली फॉर्मेट में हमारा बेंजीनमीन को अलग कर देता है। इसमें से जो हमारा बेंजीनमीन होता है वो अलग हो जाता है और हमारे पास ये संरचना प्राप्त होती है, CH डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर से एक H और निकल गया, मतलब बेंजीनामीन सीधे निकल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बेंजीन तो है ही, NH और यहाँ पर H के दो बॉन्ड यहाँ से टूट रहे हैं। अब उसके पश्चात यहाँ पर सिंपली हमारा आता है, यहाँ पर फिर से हम करेंगे हमारा फेनिल हाइड्रोजीन के साथ क्रिया करवाएंगे फिर से, क्योंकि हमने देखा था कि 3 बार हमने क्रिया करवानी थी। तो फेनिल हाइड्रोजीन के साथ क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास फिर H2O एक अणु निकलेगी, H2O अणु निकली और फिर तुरंत ही यहाँ पर हमारे पास जुड़ जाता है हमारा फेनिल हाइड्रोजीन। देख सकते हैं हमारे पास इस तरीके से हमारा जुड़ गया फेनिल हाइड्रोजीन। तो यहाँ पर हमारा जैसे ही हमारा ये तत्व प्राप्त होता है, सेकेंड मॉलिक्यूल्स जैसे ही हमारा जुड़ता है इसमें, फिर हमने देखा था बेचल पहले में कि ग्लूकोज में हमने 3 हमारे मॉलिक्यूल जोड़े थे। तो हमारा जब इसमें तीसरा मॉलिक्यूल हम जोड़ते हैं हमारे फेनिल हाइड्रोजीन का तीसरा मॉलिक्यूल जोड़ते हैं तो हमारे यहाँ पर जो है वो क्रिया होती है, इस पॉइंट पर क्रिया होती है, जिससे हमारा ओसाजोन प्राप्त होता है और यहाँ हमारा अमोनिया जो है वो बाहर निकल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारा अमोनिया हमने देखा था पिछले में भी, उसी टर्म को हम यहाँ पर डेरिवेट कर रहे हैं। तो हमारे इस टर्म में जैसे ही हमारा फेनिल हाइड्रोजन जुड़ा और साथ ही हमारा जो अमोनिया है वो बाहर निकल जाता है और इस प्रकार से हमारा ओसाजोन प्राप्त होता है, ग्लूकोज से ओसाजोन प्राप्त होने की प्रक्रिया में। ठीक है, अब हम लोग सेम फॉर्मेट वाले तरीके को हम फ्रक्टोज की प्रक्रिया में भी अपनाएंगे। फ्रक्टोज की प्रक्रिया में सेम चीज, हमारे पास फ्रक्टोज का फॉर्मूला में जस्ट हमारा हो जाता है फेनिल हाइड्रोजीन की क्रिया जब हम करवाते हैं तो हमारा H2 अणु निकल जाएगा। कुछ इस टाइप से हमारा H2 अणु निकल गया, H2 अणु निकला, अब इसका रीअरेंजमेंट होगा, फिर इसके में अरेंजमेंट होगा, मतलब एक H अणु जो है वो नीचे चल जाएगा। कुछ इस टाइप से हमारा H अणु जो होता है वो नीचे हो गया, रीअरेंजमेंट हुआ तो यहाँ पर हमारा बेंजीनामीन निकलता है, इसमें से हमारा बेंजीनामीन निकल गया। सेम प्रोसीजर्स है, बस ऊपर नीचे हो गया है। जैसे हमारे ऊपर जो हमारा ग्लूकोज में आपने देखा कि ये वाली टर्म जो थी ऊपर थी और ये वाला टर्म नीचे था, जस्ट वही बात है कि इसमें जस्ट ऊपर और नीचे चेंज हो गया है फ्रक्टोज में। अब इसमें हमारा सिंपल निकल गया, जो हमारे पास संरचना कुछ ये प्राप्त हुई। फिर इसमें हम फेनिल हाइड्रोजीन की क्रिया करवाएंगे, फेनिल हाइड्रोजीन की क्रिया से हमारे पास कुछ ये संरचना प्राप्त हुई। इस संरचना में हमारा H2O निकल गया, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारा H, यहाँ पर से H के 2 अणु और यहाँ पर से O, H2O निकल गया और हमारा फुल्ली फॉर्मेट में फेनिल हाइड्रोजीन जो है वो उससे जुड़ गया। जब हमारा थर्ड मॉलिक्यूल जुड़ता है तो हमारा अमोनिया इसमें निकलता है। जब थर्ड मॉलिक्यूल जुड़ता है तब अमोनिया निकलता है। ठीक है, फिर तो हमारा ओसाजोन हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गई हमारी ओसाजोन प्राप्त होता है किस प्रकार से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ओसाजोन किस प्रकार से बनता है, इसको ओसाजोन समान रूप से ओसाजोन कैसे देता है
और इसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछिएगा। इसकी डॉक्यूमेंट्स जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।